हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सभी कॉमन सिरप की जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं और इन सिरप का कौन से सिरप का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है। इन सब की डिटेल में जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप एक हेमेटेनिक सिरप है, मतलब यह एक खून को बढ़ाने वाला सिरप है। इसके अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग एनीमिया जो कि एक हमारी बॉडी में ब्लड का जो लेवल है बहुत कम होने पर जो बीमारी होती है वो एनीमिया होती है। दूसरी, वीकनेस में अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस समय इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति में आरबीसी काउंट, मतलब उसकी जो बॉडी में खून की कमी हो गई है, वो खून की कमी चाहे किसी प्रकार की इंजरी होने के कारण हुई है या फिर किसी को कोई सर्जरी हुई है उसके बाद उसका जो ब्लड है वो काफ़ी बह गया है, उस समय इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई लेडीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत डाउन हो गया है या उसमें ब्लड की कमी हो गई है, उस दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर किसी ऐसी लेडी जिसको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं और हैवी पीरियड्स के दौरान उसका जो ब्लड है वो काफ़ी बह जाता है, उस ब्लड की पूर्ति करने के लिए भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। अगला जो सिरप है वो है लिव 52। लिव 52 एक नेचुरल सिरप है। इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ना के बराबर हैं। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जॉइंडिस मतलब पीलिया में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। और डाइजेशन, अगर किसी व्यक्ति का जो डाइजेशन है मतलब पाचन तंत्र है वो खराब हो गया है या उसको कोई चीज़ खाने के बाद पचती नहीं है, उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। भूख बढ़ाने में, जब व्यक्ति का जो लीवर है हेल्थी होगा तो उसको भूख अधिक लगेगी, इसलिए इसका प्रयोग भूख बढ़ाने में भी किया जाता है। और इसका प्रयोग लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे कि लीवर में इन्फेक्शन है या फिर लीवर में सूजन है, उस दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो सिरप है वो है डाइजीन सिरप। डाइजीन सिरप, इसका प्रयोग गैस, मतलब किसी व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम रहती है उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है, या किसी व्यक्ति को एसिडिटी रहती है, एसिडिटी के कारण उसके सीने में जलन रहती है या फिर उसके गले में जलन रहती है, उस दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर किसी व्यक्ति को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, मतलब वो खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद जो खाना है वो पच नहीं पाता है, जिससे कि जो खाने में मिनरल्स पाए जाते हैं वो मिनरल्स उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और उसकी बॉडी को जो खाना खाता है वो खाना बिल्कुल लगता नहीं है और वो कमज़ोर ही रहता है। इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो सिरप है वो है नीरी सिरप। इसका प्रयोग यूटीआई इन्फेक्शन में, अगर किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, मतलब कि उसके पेशाब मार्ग में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि उसको अगर पेशाब सही से नहीं आ रही है या पेशाब के दौरान हल्का ब्लड आ रहा है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग किडनी स्टोन, अगर किसी व्यक्ति को स्टार्टिंग यानी शुरुआती किडनी में स्टोन का पता लग जाता है तो उस समय उस स्टोन को निकालने के लिए भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग किडनी को हेल्थी बनाने में, मतलब अगर इस किडनी हमारी हेल्थी होगी तो हमारा जो यूरिन का आउटपुट है वो ठीक होगा, और किडनी को हेल्थी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो सिरप है वो है आर्बिटोन सिरप। आर्बिटोन सिरप भी एक हेमेटोनिक सिरप है। इसके अगर उपयोग की बात करें कि इसका यूज कब किया जाता है तो इसका यूज एनीमिया के दौरान, या फिर किसी व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी बहुत कम हो गई है, और या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको शारीरिक कमजोरी के साथ साथ बिल्कुल भूख नहीं लगती है या उसकी किसी काम को करने की कोई इच्छा नहीं होती है, उसकी जो शारीरिक एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है, उस दौरान भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। अगला जो सिरप है वो है अरिस्टोजाइम सिरप। इस सिरप का प्रयोग पेट में बनने वाली गैस या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम और पेट में बनने वाली गैस की वजह से सीने में जलन होना या फिर गले में जलन होना या फिर उसकी पाचन शक्ति का कमज़ोर हो जाना,
इन सब को ठीक करने के लिए अरिस्टोजाइम सिरप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति कोई खाना खाता है और खाना खाने के बाद उसका खाना पचता नहीं है तो अरिस्टोजाइम सिरप का प्रयोग किया जाता है। इस सिरप का प्रयोग हमेशा खाना खाने से 30 मिनट पहले ही लेना चाहिए, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। अगला जो सिरप है वो है सिपॉन सिरप। सिपॉन सिरप, इसका प्रयोग भूख बढ़ाने में या फिर वजन किसी व्यक्ति का उसको बहुत जब उसका वजन है बहुत कम हो गया है और उसको भूख भी नहीं लगती है, उस व्यक्ति को इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए। या फिर किसी को शारीरिक कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसका शरीर दुबला पतला हो गया है, इसका प्रयोग शरीर को बनाने में मतलब मोटा करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो सिरप है वो है A to Z सिरप। A to Z एक मल्टीविटामिन सिरप है। यह हमारी बॉडी की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है और हमारी बॉडी में जो पोषक तत्वों की कमी रहती है, जो विटामिन्स या मिनरल्स की कमी रहती है, उनको बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग हमारी बॉडी को हेल्थी बनाने में और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रयोग सिरप है वो है जिंकोविट सिरप। जिंकोविट सिरप भी एक मल्टीविटामिन सिरप है। इसका प्रयोग हमारे इम्यून सिस्टम मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है इसको बूस्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर हमारी जो सेलुलर फंक्शन है, शारीरिक क्रिया हैं, उनको इम्प्रूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग क्योंकि एक मल्टीविटामिन है, इसका प्रयोग तब भी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हो जाती है और उसके कोई बाउंड हो जाता है, बॉडी पर कोई घाव हो गया है, उस घाव को हील करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब बाउंड हील होता है तो मल्टीविटामिन्स अगर उस व्यक्ति को सिरप देंगे तो उसका जो बाउंड है वो जल्दी भरने लगेगा। अगला जो सिरप है वो है झंडू पंचारिष्ट। झंडू पंचारिष्ट यह एक आयुर्वेदिक है। इसका प्रयोग पाचन क्रिया को सही करने में, भूख बढ़ाने में और शरीर को हेल्थी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। या किसी व्यक्ति को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है या फिर किसी व्यक्ति को कोई गैस की प्रॉब्लम रहती है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक नेचुरल सिरप है। अगला जो सिरप है वो है कालमेघ सिरप। कालमेघ सिरप का प्रयोग लीवर को हेल्थी बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है उस दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो सिरप है वो है हनी टच सिरप। हनी टच सिरप एक नेचुरल सिरप है। इसका प्रयोग ड्राई कफ, अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी है जिसमें उसको बलगम नहीं आती है, उस केवल खांसी आती है, इस सिरप का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल सिरप है। अगला जो सिरप है वो है साफ़ी। साफ़ी एक यूनानी मेडिसिन है। इसका प्रयोग ब्लड को प्यूरीफाई करने में, इसको ब्लड प्यूरीफायर सिरप भी बोलते हैं। इसका प्रयोग हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक करने में किया जाता है। इसका प्रयोग अगर किसी व्यक्ति को पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है या फिर उस व्यक्ति के चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे होते हैं, उस दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा सिरप है वो है शंखपुष्पी सिरप। शंखपुष्पी एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसका प्रयोग मेमोरी को बूस्ट करने में और दिमाग को हेल्थी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जो याददाश्त है वो बहुत कम हो गई है या फिर किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वो सही से वर्क नहीं करता है, मतलब उसको कोई सी दिमाग की कमजोरी है, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनको भूलने की प्रॉब्लम रहती है, उस दौरान इस सिरप का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है। अगला जो सिरप है वो है अल्फ अल्फा टॉनिक। अल्फ अल्फा टॉनिक यह एक होम्योपैथिक सिरप है, यह टॉनिक है। इसका प्रयोग शारीरिक ग्रोथ, अगर किसी बच्चे या व्यक्ति की जो शरीर है एकदम कमज़ोर है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर मेंटल ग्रोथ को करने में
को बूस्ट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक नेचुरल सिरप है, मतलब होम्योपैथिक सिरप है, और यह कई जड़ी बूटियों से मिलकर तैयार होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, यह बिल्कुल नेचुरल है। यह आप अपने बच्चों को उनकी शारीरिक और मेंटल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी करें।